डोरेमोन एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें हमें बचपन में बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है और उसी सीरीज़ में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी छुपी हुई है। मैंने एक नई सीरीज़ को भी स्टार्ट किया है डोरेमोन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम है मिस्ट्री सॉल्व सीरीज। आज उसका एपिसोड 2 है और आज हम एक और सब बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है कि डोरेमोन कबर्ड में क्यों सोता है। डोरेमोन तो नोबिता के पास भी सो सकता था या फिर नोबिता के मॉम डैड के रूम में भी सो सकता था, लेकिन वो नोबिता के घर रूम के कबर्ड में क्यों सोता है। आज हम इसी मिस्ट्री को बात करने वाले हैं और इसे सॉल्व भी करेंगे। और हाँ, आपने अगर एपिसोड 1 नहीं देखा है तो फिर उसे भी ज़रूर देखना। उस एपिसोड 1 में मैंने शिवाशी अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था और फिर भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, उस मिस्ट्री को सॉल्व किया था। अगर आपको समझ गया तो फिर उस वीडियो को देखना, आपको सब समझ आएगा कि मैं किस मिस्ट्री के ऊपर बात करा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारे सामने थ्योरी आती है वो है कि नोबिता के साथ ना सोकर कबर्ड में सोता है। इसका रीज़न सिंपल है कि उस डोरेमोन को अपना एक रूम चाहिए और हमें बहुत सारे एपिसोड में भी यही दिखाया गया है कि डोरेमोन को अपना रूम चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नोबिता के घर में और कोई रूम नहीं है रहने के लिए और नोबिता के मॉम और डैड फिर से एक बार एक नया रूम भी नहीं बना सकते। इसीलिए डोरेमोन ने कबर्ड को ही अपना रूम बना लिया है। और आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स भी लगा रखा है डोरेमोन, जैसे कि रूम में लगाया जाता है। और शायद इसलिए डोरेमोन को अपना रूम चाहिए क्योंकि जब वो शिवाशी के घर में रहता था तब शायद उसका एक अपना रूम होगा। इसलिए ही डोरेमोन इस घर में आकर भी रूम की जिद करा होगा। और मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी है। ये वाली थ्योरी ऐसा कहती है कि जब डोरेमोन नोबिता के घर पर आया, उसने सब रूम को चेक किया, उसे कोई भी रूम पसंद नहीं आया। उसके बाद नोबिता के रूम के कबर्ड को ही बाकी रूम से ज़्यादा डोरेमोन को पसंद आया है। इसके लिए ही डोरेमोन उस कबर्ड में ही रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस कबर्ड को डोरेमोन ने अपना रूम बना लिया। और अब मैं बात करने वाला हूँ थर्ड और लास्ट थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन का 2 फंक्शन होते हैं। उन दोनों में से दोनों का काम अलग अलग होता है। जो पहला फंक्शन है वो जब भी चोट लगती है डोरेमोन को और उसका कोई इंटरनल पार्ट डैमेज होता है, तब जब वो सोता है तब वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। और जो सेकेंड वाला फंक्शन है वो डोरेमोन के लाइफ में आज जो हुआ है उसे याद करने के लिए है। और ये दोनों ही फंक्शन तभी काम करते हैं जब डोरेमोन सोता है। और आपको पता ही होगा लास्ट वाला फंक्शन ह्यूमंस के साथ भी है। हमारे साथ दिन में जो होता है वो हम जब सोते हैं तब एक बार फिर से हमारा ब्रेन उसे याद कर लेता है और वो हमारी मेमोरी में आ जाता है। लेकिन बात ये है कि डोरेमोन का इन दोनों फंक्शन को काम करने के लिए ही दोनों रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट है कि वो किसी शांत जगह पर सो रहा हो। ये तो नोबिता के घर के हर एक रूम में ही हो जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला रिक्वायरमेंट है वो चित कबर्ड में ही होता है। वो है
कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा कम हवा हो, जो कि नोबिता के बाकी घर के कमरे में नहीं है, क्योंकि बाकी कमरे में ऑक्सीजन जाता है और वो खुला कमरा है। लेकिन जो कबर्ड है वो हमेशा बंद रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा कम हवा जाती है। जब जब डोरेमोन कबर्ड में घुसने के लिए कबर्ड को खोलता है तभी हवा जाती है और डोरेमोन के उन दोनों फंक्शन को काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सिर्फ नोबिता के घर के अलमारी में और या तो कबर्ड में ही। शायद तब नोबिता की घर की अलमारियाँ भरी हुई होगी, इसके लिए ही डोरेमोन कबर्ड में सोता है। और ये तो समझ ही गए होंगे। तो यही थी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो? और हाँ, जो थ्योरीज मैंने आपको बताई वो सिर्फ मेरी ही बनाई हुई थी, इसलिए उसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी ही होती है। और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।